कल कह रहे थे ये अध्ययन विधि सिद्धा विद्या भी अधिकारी का विशेषण में रहेगा कि क्रतु विधियां अर्थ ज्ञान की अपेक्षा करती हैं, अतः अध्ययन विधि सिद्ध अर्थ ज्ञानवान पुरुष के प्रति ही विधियां प्रवृत्त होती है। क्रतु विधि नाम प्रवृत्ति है। एवं इसी प्रकार से अग्नि साध्य कर्मसु आधान सिद्धाग्निमत्ता अधिकारी विशेषणम। अग्नि साध्य कर्मों में किसको अधिकार है? क्योंकि वेद में भी तो सकल कर्म अग्नि साध्य नहीं है। अंतर्वेदी दान है, बहिर्वेदी दान भी है, और बहिर्वेदी दान की अग्नि की अपेक्षा तो है नहीं, ये नहीं। इसे बहुत सारे कर्म है जो कि अग्नि अधीन नहीं है। श्रुति वेद श्राद्ध है, अष्टका श्राद्ध है, अग्नि की अपेक्षा है नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति श्रौताग्नियों को लेकर के श्रौत कर्म करना चाहता है, स्मार्त अग्नियों की बात नहीं है, श्रौत अग्नियों के अधीन होकर के जो श्रौत कर्म करना चाह रहा है, तो उसको कैसे अग्नि प्राप्त किया हुआ होना जरूरी है। ये जैसे तैसे अग्नि प्राप्त कर ले, जला लिया, आजकल जैसे कर लेते हैं, वो नहीं चलेगा। आधान के द्वारा ही सिद्ध अग्नि होना चाहिए। वसंते ब्राह्मणो अग्निनादीत, ग्रीष्मे क्षत्रिय राजन्य, ग्रीष्मे राजन्य, शरदी वैश्य। ये विधि है। ब्राह्मण को वसंत ऋतु में अग्नि आधान कर लेना चाहिए, जब उसका पहला पुत्र जब हुआ हो और सकल बाल काले हो। जात पुत्र कृष्ण केशी अग्निनादित, उस समय का वसंत ब्राह्मण अग्निनादित, ग्रीष्मे राजन्य, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रियों को, शरदी वैश्य, शरद ऋतु में वैश्यों को। और आधान करने के लिए भी आप अपनी मर्जी से स्वयं अकेले नहीं कर सकता, सप्त गोत्री ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है। स्वगोत्र से 6 अन्य गोत्र वालों का भी, स्वगोत्री तो रहेंगे ही, और सजाति वो तो 7 को 6 और गोत्र लेना पड़ता है। कुल सप्त गोत्र ब्राह्मण मिल करके अग्नि को प्रज्वलित करके उसको अग्नि प्रदान करते हैं कि आज से तुम अग्निहोत्री हो गए। अपने आप अग्नि जला लिया, स्वाहा कर दे और अग्निहोत्री हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य। इसलिए कहते हैं आधान सिद्ध अग्निमत्ता, आधान सिद्ध अग्नि वाला होना भी जरूरी है। ये भी कर्म का अधिकार में एक विशेषण समझना। अग्नि साध्य कर्मणाम अग्नि अपेक्षत्वेन तद विधि नाम आधान सिद्ध अग्निमंतम प्रत्यय प्रवृत्त है। व्याख्या करते हैं उसी चीज को कि अग्नि साध्य जो कर्म है वो अग्नि की अपेक्षा करते हैं, और वह अग्नि यत्किंचित तो अग्नि को लेकर नहीं कर सकते, अलौकिक अग्नि को लेकर नहीं कर सकते, स्वार्थ अग्नि को लेकर के भी नहीं कर सकते। तो तद विधि नाम आधान सिद्ध अग्निमंतम प्रत्यप्रवृत्त है। इसे अग्नि साध्य कर्मों की जो विधियां हैं वे आधान सिद्ध अग्निमान पुरुष के प्रति ही प्रवृत्त होते हैं। ये सब इसलिए विशेषण हो गया। कामिक कर्मों में कामना, निमित्त कर्मों में निमित्त, नित्य कर्मों में शुचि विहित जीवितत्व, ये चीज जरूरी है। शत जीवित्व। इनके अलावा सामान्य रूपेण बता दिया आपको, अर्थ ज्ञानवान पुरुष होना जरूरी, विद्या विशिष्ट अर्थ ज्ञानवान पुरुष होना, और दूसरा अग्नि आधान विशिष्ट होना, और तीसरा अधिकारी विशेषण क्या था जो सर्वसामान्य बताया गया था, अंधा लंगो पंगड़ा लंगो ये सब नहीं होना चाहिए। उसी को करे एवं सामर्थ्यमपि, सामर्थ्य भी उसका विषय है। आंग का होना है, आप विष्णु जी चक्रमण करना है, प्रदक्षिणा लगानी है, उसमें जब आदमी को पैर ना हो तो कैसे करेगा? लंगड़ा हो तो लचक के चलेगा, दोनों पैर विहीन हो तो चल ही नहीं पाएगा, और दूसरे शकुनी जैसा हो तो लंगड़ा के चलेगा। ये सब निषिद्ध है। तो इसलिए कहते हैं कि सामर्थ्य भी इसलिए उसका विशेषण होता है। कुछ अदृष्ट भी रहता होगा, ये तो दृष्ट दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अदृष्ट भी कोई रहता होगा। अदृष्ट सामर्थ्य जैसा भी इसका संन्यास में भी निषेध होता है ना, झूले लंगड़े ये अंधे आदि का, तो वहाँ तो क्रिया तो नहीं है, लेकिन वहाँ तो विचार की महत्ता है। अब बुद्धि तो उसकी ठीक है, लेकिन वहाँ भी निषेध किया है। नहीं, संन्यास विधि में निषेध किया है, ज्ञान में निषेध नहीं किया। अब विधि में जो विधि है, अब विधि संन्यास विधि किसको है? जिसको जन्म चोटी है, किसको जन्म चोटी मिलेगा? जो अंधा आ गया ना, यही अधिकार आएगा।
अतः उसको संन्यास में निषेध कर दिया जाता है, क्योंकि अधित अधिकार है। संन्यास विधि में क्या है? अधित अधिकार विषय। कल भी चांदोग्य विचार चलो, अधिक अधिकार विषय। अधिक अधिकार विषय में, क्योंकि जिस व्यक्ति को अधिकृत है, पहले अध्ययन का अधिकार मिला, अध्ययन का अधिकार मिले, उसने अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया या गृहस्थ का जो भी पालन करना था, तब तो आश्रम वर्ण धर्म आश्रम का कर्म को वो करता रहा है। जो व्यक्ति उसमें अधिकृत है वही संन्यास विधि में अधिकार होगा ना। आनंतर्य से लेना पर ये उसने किया है तभी उसको हो पाया। हाँ, ताते उसको संन्यास की विधि हो पाएगा, नहीं तो विधि कैसे करेंगे उसको संन्यास का? जब प्राप्त ही नहीं जरूर चोट तो क्या करेगा संन्यास? चोटी प्राप्त हो लेकिन अंधा होगा तो कैसा होगा? तो कैसे प्राप्त होगा? अंधे को जन्म चोटी भी प्राप्त नहीं हो सकती, चोटी प्राप्त हो सकती, जन्म नहीं हो सकता। चौल संस्कार तो हो जाएगा, उसके बाद अधिकार खत्म हो गया ना वहीं से। हाँ, अंधा होने के बाद में फिर अपने आप अधिकार समाप्त हो जाता है, सब कुछ अधिकार खत्म। तो इसीलिए वो अधिकृत अधिकार विषय जो होते हैं, अधित अधिकार होता है, फिर अधित अधिकार के अंदर जब संन्यास में आएंगे अधित अधिकृत अधिकार कहना पड़ता है। अधिकृत अधिकार विषय विधियां, इसी जब तो विधि जहां तक की बात हो, बात अलग चीज है, और ज्ञान की बात अलग। ज्ञान में तो सबको अधिकार। एवं सामर्थ्य आख्याता नाम अर्थम ब्रवताम शक्ति सहकारिणी न्याया। ये श्लोक कारिका पहले भी आ चुकी है, दोबारा यहां ला रहे हैं। आख्याता नाम अर्थम ब्रवताम, जो आख्यात है यजेत ददाती जुहोती वगैरह, वे अपने अर्थ को कथन करता हुआ सामर्थ्य का भी कथन कर देती। शक्ति सहकारिणी इति न्यायात समर्थम प्रत्यय विधि प्रवृत्ते है। सर्वरूपेण जो समर्थ है वही उस विधि में प्रवृत्त, उसके प्रति ही विधियां प्रवृत्त होती हैं। तदेव निरूपितो विधि ही। इस प्रकार से विधि विभाग जो मुख्य है मीमांसा का वह पूरा हो गया। अब टीका में जहां जहां जरूरी है, बहुत जरूरी चीजें हैं, थोड़ा देखना है। इदम अत्र चिंत्यते, प्रकटक 141 में दूसरा, इदम अत्र चिंत्यते दर्शपूर्णमासम सर्वकामयति श्रूयते तत्र क्रिया निष्पादकत्वं कर्तृत्वं फलभोक्तृत्व स्वामित्वम अधिकारः। यहाँ पर क्रिया का निष्पादकत्व कर्तृत्व आ जाता है आदमी में, और फलभोक्तृत्व स्वामित्व आ जाता है, वह स्वामित्व आना ही अधिकार है। ये सिद्धांत पक्ष है। तादृशोधिकारो याग कर्तृ नास्ति, तब पूर्व पक्ष कहता है लेकिन तादृश जो अधिकार विशिष्ट याग का कर्ता आपको दुनिया में मिल ही नहीं सकता। कुतः? पूर्व पक्षी है। कुतः? फलभोगा भावात, कि फल भोग के संबंध तो बनेगा ही नहीं। जो याग का कर्ता है वो किस आधार पर बोल रहा है? यजता के आधार पर बोल रहा है। यजता में यज धातु याग है तो प्रत्यय है ना। यज धातु में, यजता में यज धातु तो प्रत्यय, तो प्रत्यय पूर्व पक्ष को सोच रहा है ना, वो केवल आख्यात अंश को लेकर विचार करता है, वो लिंग को छोड़ देता है। अब सिद्धांत से समझा तो क्या कहता है? लिंग भी है, लिंग से भावना आती है, भावना अंशत्रयोपेता है, अंशत्रयोपेता होने से साध्यांश ने स्वर्ग का अन्वय हो जाता है। उसकी कामना करने वाला अधिकारी सिद्धांत पक्ष में तो आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन पूर्व पक्ष क्या रट रहा है? वो लिंगांश को भूल जाता है, लिंगांश को छोड़ दिया। अर्ध कुक्कुटांडन न्याय जैसे होता है ना, अर्ध कुक्कुटांडन न्याय, आधा अंडे को पका के खा लूंगा और आधा अंडे को बच्चे देने के लिए रख दूंगा, कहीं बच्चा देगा आधा अंडा। वो आधा आधा करने वाला गड़बड़ करता है। तो उसी पर यहां पर भी वो व्यक्ति ये चेता में ता प्रत्येक आधा ऐसा को ले रहा है, आख्यात अंश को, और लिंग अंश को छोड़ दे रहा है और कह रहा है भोक्तृत्व ही है ही नहीं। यजेत में कहाँ है भोक्तृत्व? पूछ रहा है। देखिए समझ में आएगा। तथा ही पूर्व पक्ष यजेत इत्यत्र आख्यात भावना विधीयते। यजेत यहाँ पर आख्यात के द्वारा आर्थी भावना बोला था ना, आख्यात के द्वारा आर्थी भावना का अभिधान हो रहा है। तस्यांच धात्वर्थ भाव्य, उसे क्या लोग स्वर्ग आदि भाव्य नहीं है, धात्वर्थ को भाव्य ले रहे। धात्वर्थ कौन है? याग, याग ही भाव्य है। धात्वर्थ भाव्य एक पदोपात, क्यों? एकाविधान श्रुति कहा था ना उसने, एक पद श्रुति एकाविधान श्रुति, एक पद श्रुति ले, एक पदोपातत्वात् स्वर्गस्थो पदांतर उपातत्वात् वाक्येन भाव्यतया अन्वेतव्य। और स्वर्ग तो क्या है? पदांतर कृत है ना, स्वर्ग काम,
और उसको अन्वय करना महान गौरव है। एक पदोपस्थित पदार्थों को परस्पर जब अन्वय कर सकता हूं तो अन्य पद को कैसे क्यों लाके अन्वय करूंगा। पदार्थ पदार्थ अन्वेति न तो तदेक देशेना, एक नियम है मीमांसा का। पदार्थ पदार्थ अन्वेति न तो तदेक देशेना, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ संपूर्ण रूप में अन्वय होता है, कभी एक देश अन्वय हो नहीं सकता। एक पद के अंदर विद्यमान यज और त से आख्यात यज से याग है। तो प्रत्येक बोधित भावना को आवश्यक भूता भाव आकांक्षा साध्य की जब आकांक्षा हुई तो हम याग को सीधा अन्वय करना चाहिए। यागम भावेत, स्वर्गम भावेत नहीं करना, पूर्व पक्ष कहता है। क्यों? यागम तो सन्निधि में है, एक पदोपात्य है ना, और स्वर्ग क्या है? दूसरे पदस्थ है। दूसरे पद के पदार्थ को अन्य पद के पदार्थ के एक देश के साथ अन्वय करना उचित नहीं है, क्योंकि एक देश का मतलब क्या है? यज और त का है भावना, वो भावना में है साध्य। ये इस पदार्थ का कौन सा पद है? यजेत। इस पदार्थ का एक देश है त प्रत्यय, और दूसरा पदार्थ कौन है? स्वर्ग काम। ये दूसरा पदार्थ है। यह पदार्थ यदि अन्वय करना है तो इस पूरे पदार्थ के साथ अन्वय हो सकता है। पदार्थ पदार्थ अन्वेति न तो तदेक देश है ना, वो साध्यांश क्या है? इस पद के अर्थांतरवर्ती एक देश है। वो समझ में आ रहा है ना, सीधी सी बात आ रही है। क्योंकि ये जेत पूरा पद है, उसका पदार्थ में यज अंश और तांश है। उस तांश का अंतर्गत भावना, त का अर्थ भावना, उसमें एक अंश हो रहा है साध्य, अर्थात इस पदार्थ का एक देश है साध्यांश भाव्यांश। उसका अन्वय आप दूसरे पदार्थ के साथ नहीं कर सकते। पदार्थ संपूर्ण पदार्थ के साथ अन्वय हो सकता है, न तो पदार्थ एक देशी न। इस न्याय के आधार पर पूर्व पक्षी यहां पर बोल रहा है आप स्वर्ग को अन्वय नहीं कर सकते। करना चाहेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। क्यों? एक पदोपात, एक पद शक्ति, समान पद के द्वारा समान पद होते हैं, एक पद में के द्वारा कहा हुआ है। ये पूर्व पक्ष अपना तर्क दे रहा है। सिद्धांत क्या जवाब देगा बाद में देखेंगे। स्वर्गस्थ पदांत रूपात्वाद वाक्य न भाव्यते अन्वयतव्य, वहां तो वाक्य प्रमाण से आपको अन्वय करना पड़ जाएगा, है ना। क्योंकि दर्श परमाशम स्वर्ग कामो यजेत वाक्य है। जब एक वाक्यस्तत्व अन्वय करना पड़ेगा, एक पदस्तत्व शीघ्र उपस्थित हो जाएगा। याग जो है इस भाव्यांश जब साध्यांश की विचार करोगे, एक पद उपस्थित सन्निधि में कौन है? याग है, वो शीघ्र उपस्थित हो जाता है। एक वाक्य में विद्यमान जो स्वर्ग है उसको उपस्थित होने में बहुत देर लगेगी, विलंब से उपस्थित होएगा। तो वाक्य न भाव्यत्यान्वेतव्य तच्च वाक्यम एक पद रूपया श्रुत्या बाध्यते आ गया ना। इसलिए ये वाक्य रूपी प्रमाण की तरह जब अन्वय करोगे उससे पहले वाक्य प्रमाण के वैसे कौन प्रबल है? लिंग प्रमाण। लिंग प्रमाण से प्रबल कौन है? श्रुति। और जब एक पद श्रुति से मैं अन्वय कर सकता हूं तो वाक्य प्रमाण का अन्वय कर ही नहीं। स्वर्ग से भाव्यत्व भाव सती गुणत्व पेया, इसे स्वर्ग भाव्य न होने के कारण से वह गौण कोटि में चला जाएगा, मुख्य नहीं रह जाएगा। स्वर्ग शब्द नात्र सुखवाची, इसलिए आपको कहना क्या पड़ेगा? स्वर्ग शब्द क्या है? सुखवाचक नहीं है, नात्र सुखवाची, किंतु सुख साधनम चंदनादि द्रव्यम ब्रूत। सुख का साधन चंदनादि द्रव्य अर्थ लेना पड़ेगा। लोक के तथा व्यवहार, कि लोक में भी वैसे व्यवहार देखने को मिलता है। सुख के साधन को सुख बोल देते हैं। तच्च कामयितुम योग्यम, और चंदनादियों का कामना करने भी उचित है। खरीद सकते हैं ना, उसकी कामना करना तो उचित बनता है। तेन द्रव्येण बिना याग निष्पत्ति, और तारस द्रव्यों के बिना याग उत्पन्न नहीं हो सकता। तस्मात् अस्मिन् वाक्ये फल अनभिधान, इसे इस वाक्य में फल का कथन ही नहीं हुआ। देखो कैसा पूर्व पक्ष बोल दिया। इसे दर्शपूर्ण महासाभ्याम स्वर्ग काम यजेता में फलवाचक शब्द ही नहीं है। तब कहा इसको अधिकार विधि बोल रहे? फल स्वामी संबंधो बोधक विधि का अधिकार विधि अपना लक्षण बना दिया, और यह फलवाचक शब्द ही नहीं है। उसके स्वामित्व का निश्चय कैसे होगा? भोक्तृत्व का निश्चय कैसे करोगे? बहुत सुंदर पूर्व पक्ष। इसलिए कहता है तद भोगा भावात कर्तुर यागे कर्तृत्व में न तो अधिकार, इसलिए
कि तद्भोग का अभाव हो गया, फल भोग की प्राप्ति नहीं रह गया, इसलिए कर्ता के अंदर याग निरूपित कर्तृत्व मात्र रह सकता है, अधिकारत्व नाम का स्वामित्व भोक्तृत्व नहीं आ सकता। न तो अधिकार इति अधिकार लक्षणम नारब्धव्यम, इसलिए अधिकार रूपये छठा अध्याय तो आरंभ ही नहीं करना चाहिए। जयमिनी को व्यर्थ है आरंभ करना। इति चेत प्राप्ति ब्रूमः। पूर्व पक्षी के लिए विधि की क्या जरूरत है? जब चंदन आदि से सुख मिल जाएगा उसको, तो विधि क्या जरूरत है? विधि इसके लिए ना कि विधि इस पर ये भी किस साधन से कैसे मुझे करना है वो मालूम नहीं किसी को भी। उठपटांग साधनों से कर रहे दुखी है। बिना विधि से मिल जाएगा चंदन सुख आदि तो उसको नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार जो ना ऐसे अनायास प्राप्त होता हुआ दुख बहुत देता है। हाँ, आज एक जगह सवेरे सवेरे हमको कहीं जाना पड़े, चला गया पास में ही एक कमरे में चला गया, वहां तक अगरबत्ती का गंध था तो सुगंध किसी के लिए, और हमारे लिए अभी तक सर दर्द पैदा कर रखा है। अभी भी सर दर्द हो रहा है, क्या करूं? असुख का साधन है ना किसी के लिए, जो वही दुख का साधन दूसरों के लिए होता है। इसीलिए कहा नहीं जा सकता है कि सभी के लिए जो सुख है वो वास्तविक सुख का साधन नहीं होगा। इसलिए विधियों के द्वारा हम चलेंगे तो अवश्य सुख प्राप्त हो सकता है। जैसे नियम पक्ष के प्रति नियम पक्ष हो जाएगा ना वो। इसलिए देखिए कह रहे हैं सिद्धांत इति प्राप्ते ब्रूमः यजेत इत्यत्र प्रत्यय से केवलम आख्यात रूपत्वम एव इति न च मंतव्यम, है ना। पूर्व पक्ष क्या मान रहा है? केवल आख्यात अंश को लेकर नाच रहा है, अपना अर्थ घटाने में लगा हुआ है। हम कहते हैं वो त प्रत्यय में क्यों सीधा भावना देखा ना पूर्व पक्षी ने आख्यात करके। हम कहते हैं त प्रत्यय में सीधे भावना मत देखो। त प्रत्यय फिर दो हिस्सा है, आख्यातांश लिंगांश। आख्यातांश में आर्थी भावना, लिंगांश में शाब्दी भावना। अब सब कुछ अन्वय हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। किंतु लिंग प्रत्यय विधि रूपत्व अपनी अस्ति, लिंग प्रत्यय के द्वारा विधि रूपत्व भी साबित हो रहा है यहाँ। तत्र आख्यातत्वाकारेण भावना माचस्ते विधित्वाकरण पुरुषम प्रवर्तयति, है ना। इसलिए आख्यात के द्वारा जो भावना कथन कर रहे हैं आप, वही विधित्व के द्वारा पुरुष को प्रवृत्त कराने के लिए शाब्दी भावना भी हो रही है। पुरुषश्च स्वाभिमत फलम मंत्र न प्रवर्तते, प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवृत्ति, सामान्य में इसे कहते हैं पुरुष जो है स्वाभिमत फल के बिना प्रवृत्त ही नहीं सकता। इति तदपेक्षितम स्वर्गमेव भाव्यते विधि उत्पादते। इसलिए जो लिंगांश है वो क्या करेगा? हमेशा स्वभावित्वेन स्वर्ग को ही ग्रहण करेगा, अर्थात वाक्यस्थ जो फलवाचक शब्द है उसी को लेगा। और रही बात उसने कहा तो स्वर्ग शब्द से स्वर्ग का साधन लूंगा, वो भी ठीक नहीं। स्वर्ग शब्द से उत्कृष्ट सुखे रूढ़, साधन में आप क्या करना पड़ेगा? लक्षणा करनी पड़ेगी। द्रव्य तो लाक्षणिक, योगाद रूढ़े बलियसी, और रूढ़ी लक्षणा की अपेक्षा से बलवान है। यथा योगाद रूढ़ी बलवान है, लक्षणा की अपेक्षा से रूढ़ी बलवान, क्योंकि रूढ़ी क्या है? वाच्यार्थ है। रूढ़ी क्या होता है? वाच्यार्थ है, और लक्षण तत्संबंधी होता है। जब तक वाच्यार्थ को नहीं जानते हो आप लक्षण कर ही नहीं सकेंगे। जैसे नदी बोला, अब नदी का गंगायाम घोषा बोल दिया किसी ने, यदि गंगा शब्द का वाच्यार्थ पूरा जल प्रवाह नहीं मालूम है किसी को, वो क्या तट के लक्षण कर लेगा? जल प्रवाह रूपी अर्थ जो नहीं जानता है वह तट रूपी लक्षण नहीं कर सकता। इसे वाच्यार्थ के बिना लक्षण हो नहीं सकती। अतः वाच्यार्थ अधीन जो लक्षण है वो दीर्घ काल में उपस्थित, विलंब के उपस्थित होने से वो गौरव हो जाता है, और रूढ़ी वाच्यार्थ होने के नाते शीघ्रोपस्थापित होने वाला होने से लाघव होता है। इसे कहते हैं स्वर्ग शब्द से उत्कृष्ट सुखे रूढ़ द्रव्य तु लाक्षणिक। यहां भी देखा आप जान के बोल रहे हैं, न तो लोके रूढ़, ध्यान देने वाली बात है ना। यहाँ उत्कृष्ट सुखे रूढ़, वेदांत का कोई विरोध नहीं। यदि स्वर्ग लोक हो जाएगा तब ना, क्षीणे पुण्य स्वर्गलोकम मृत्यु में आविशंति है वापस। लेकिन लोक विशेष की बात कह रहे हैं, ये स्वर्ग को लोक विशेष नहीं मानते। उत्कृष्ट सुखे रूढ़ द्रव्य तो लाक्षणिक, तस्मात् सुख से भावित्व विधि श्रुतिया सिद्धम। इसलिए सुख के अंदर भाव्यत्व साक्षात विधि श्रुति से ही सिद्ध है। धात्वर्थ सुतो भाव्यत्वम एक पदेन प्रतीयमानमपि प्रत्यय नावगम्यते किंतु प्रकृत्या।
और जाते धात्वर्थ याग को अन्वय करने की बात कहा था पूर्व पक्ष ने, एक पद श्रुत होने से, है ना, उसके भी जवाब दे रहे हैं। धात्वर्थ भावित्वम एक पदेन प्रतीयमान अपि, यदि एक पदेन प्रतीत होने के बावजूद भी प्रत्ययन नावगम्य थे, और प्रत्यय के द्वारा अवगम्य जो होता है वो और ज्यादा शीघ्र उपस्थित होगा ना, क्योंकि यज धातु प्रत्यय आख्यात और लिंग, लिंग में भावना, उसकी जो साध्य, इसका साध्य का क्या अंश बोला था आपने, आप अंशत्रयोपेथ आर्थी भावना, ये तो कहा ना वहां पे, अंशत्रयोपेथ आर्थी भावना क्या होता है, इसका साध्य हो जाता है। और आर्थी भावना का साध्य कौन बताया आपने, स्वर्ग, क्योंकि इसके बिना भावना ही सिद्ध नहीं हो सकता, स्वर्ग के बिना। अभी अभी बोले ना, फल के बिना विधि नहीं हो सकती है। इसमें विद्यमान जो विधित्व की सिद्धि के लिए क्या करना पड़ा आपको, स्वर्ग ग्रहण करना पड़ा। तो विधित्व के स्वरूप सिद्धि के लिए आवश्यकता स्वर्ग अन्वय होने के बाद इसको जब तक लाओगे आप इस जगह पर, तो गौरव हो जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती। याग के स्वरूप सिद्धि के लिए कोई भी व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं आज जमाने में किसी को भी स्वर्ग चाहिए ही नहीं। भले कहें सभी मरने के बाद पिता जो है स्वर्गवासी हो गए, भले मरने की बात करते, जीते जी कोई स्वर्ग नहीं चाहता। आज जमाने जीते जी सब केवल पैसा चाहते हैं, महात्मा हो सबको बस ये चाहिए, उसके पीछे लगे। इसलिए कौन कर्म कांड कर रहा है, स्वर्ग के लिए कोई कुछ कर रहा है क्या? स्वर्ग पाने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, कोई स्वर्ग चाहते ही नहीं, भले मुंह से बोल रहे हो, बोलने दो। जैसे महात्मा बोलते हैं हमको मोक्ष चाहिए, हमको दोबारा जन्म नहीं चाहिए, सब बोलते हैं, लेकिन उसके लिए कौन क्या कर रहा है? मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष तुम चाह रहे हो, जो उसके लिए जो करना है वो कर रहे हो क्या? तद्धितप तद्धितप स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम मां प्रमदितव्यम, कौन कर रहा है? उसके लिए जो साधन करना है वो तो कोई अपनाने को तैयार नहीं, तो मोक्ष कहां से मिलना है? इसका मतलब कहने के लिए सब कह रहे हमको मुक्ति चाहिए, लेकिन वास्तव में किसी को मोक्ष चाहिए ही नहीं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने बिल्कुल कहा है, सही सही, दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। आसान चीज है क्या? मनुष्य बनना भी आसान नहीं। सबसे पहला कंडीशन है मनुष्यत्व, क्योंकि मनुष्यत्व आना कठिन है। कि मनुष्यत्व का मतलब क्या? वो शुद्ध अंतःकरण रहेगा, उसको सरलता रहेगी, समदम तितिक्षा संपन्न होगा, वही मनुष्य होगा। जिसके अंदर छल कपट है वो मनुष्य कहाँ है? मतलब पशु से भी गया गुजरा है। पशु बहुत सीधे होते हैं ना? नहीं होते, बहुत सीधे साधे होते। अब पशु से भी ज्यादा सीधा साधा होना चाहिए आदमी को, तब तो मनुष्यत्व है। और यहाँ तो बात घुमाने के एक्सपर्ट होते हैं, आप सोच नहीं सकते। आज जमाने किसी के भी जबान पे विश्वास करना कठिन हो गया, ऐसा बात घुमा दे। मेरी एक कहने के भाव नहीं था, ऐसा बोल देते हैं। और क्या भाव था? ये था क्या? नहीं नहीं, वो मेरा तात्पर्य नहीं था। भाव से तात्पर्य में आ गया, और तात्पर्य पकड़ने लगो तो नहीं, आप समझ नहीं रहे, मेरे लक्ष्य नहीं था। धन्य प्रभु। अब कौन के चक्कर में पड़े? ऐसी मायावी वाणी की चक्कर में कौन पड़े? इसलिए हम पूछते ही नहीं। ठीक है, जो आप करो सो ठीक, जैसा चाहो वैसे। तीसरे यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये जो एक पदोपात होने के बावजूद भी हम याग को ही अन्वय नहीं कर सकते हैं कि याग के स्वरूप सिद्धि के लिए कोई प्रवृत्त नहीं होना चाहता है। ये प्रवृत्ति होता है तो अपना अभिमत प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। और स्वाभिमत प्रयोजन क्या है? याग नहीं, स्वर्ग आदि। अतएव यहां पर भाव्यत्व न आर्थिक भाव ने भाव्यत्व स्वर्ग ही अन्वय हो सकता है। याग भले एक पदोपात होने के बावजूद भी वो उपस्थित नहीं हो सकता। ये बात कह रहे, देखिए यहां धात्पर्य भाव्यत्व एक पद न प्रतीयमानम अपि
प्रत्ययेन नावगम्यते, किंतु प्रकृत्या प्रत्यांश के द्वारा याग कहीं भी प्रतीत नहीं हो रहा है, वो तो प्रकृति अंश है। धातु क्या है? प्रकृति है। प्रत्यांश के द्वारा कहीं भी याग की प्रतीति नहीं है। और प्रत्यांश के द्वारा प्रतीत पदार्थों में, प्रतीत पदार्थ क्या है? किम केन कथम भावना है, उनकी आपूर्ति के लिए भी याग की अपेक्षा नहीं रह गया। वहां जरूरत किसकी है? स्वर्ग की। जिस प्रयोजन के बिना व्यक्ति प्रवृत्त ही नहीं हो सकता, उसको हम यहां पर अन्वय करना जरूरी है, न कि याग की। तथा सती स्वर्ग भावित्व भावनायां प्रत्यासन्नयैकेनैव विधि रूपेण आख्यातेन अवगमात् कमियोगादपि स्वर्गस्यैव भावित्वम्। इसलिए स्वर्ग में भावित्व भावना में प्रत्यासन्नया एकेनैव विधि रूपेण, एक विधि रूपा आख्यात के द्वारा अवगम हो गया है। और उसको पुष्ट कौन कर रहा है? और साथ में विद्यमान जो काम शब्द, स्वर्ग काम, कम कांत धातु जो साथ में पठित है स्वर्ग काम शब्द में, वो कमी योगाद्यपि स्वर्ग से ही भावित्व स्थापित। कम धातु का योग पूर्वक जो आपने नाम धातु बना करके पुरुष का विशेषण बना दिया है स्वर्ग काम, वह कम धातु योग भी स्वर्ग में ही भावित्व को स्थापित करता है। तस्मात् फलभोग संभवेन कर्तृ अधिकारो अस्ति इति अधिकार लक्षणम आरब्धव्यमिति। इसलिए जब कर्तृत्व जिसके अंदर है उसी के अंदर भोक्तृत्व भी अवश्य आ ही जाता है। फल की अपेक्षा को देखते हुए अतीव अधिकार अध्याय आरंभ करना उचित ही है। आप देखिए अग्नि साधि कर्म विधि नाम, वही तीसरे प्रकटक का 3 छठा पंक्ति, अनेन च निरुक्ताधिकारी विशेषणेन शूद्रस्य याग अनधिकारो ध्वनितः। मिला? निरुक्त अधिकार विशेषणों से ज्ञापन हो रहा है कि शूद्र को याग में अधिकार नहीं है। तस्य अध्ययन विधि सिद्ध विद्याया अभावात आधान सिद्ध अग्निमत्ताया अभावाच्च। 2 कारण है, बाकी सब रूपेण बले संपन्न। अंग सौष्ठव्य है, सारे अंग उसके बिल्कुल सुष्ठु है। अंधा नहीं है, लंगड़ा नहीं है ना, लूला नहीं, बहरा नहीं, गूंगा नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है, सर्वांग संपन्न है वो। धन संपन्न भी है वो याग करने में, ऐसा शूद्र। सर्व योग्यता संपन्न होने के बावजूद भी उसको अधिकार नहीं है। कारण क्या? 2। एक कारण यह है अध्ययन विधि सिद्ध विद्या उसके पास नहीं है। दूसरा आधान सिद्ध अग्नि उसके पास नहीं है। किंच कैसे? और विस्तार समझाइए। अध्ययन ही उपनीत से अधिकार है, क्योंकि अध्ययन में किसको अधिकार है? जिसके उपनयन संस्कार उसी को अधिकार है, दूसरे को अधिकार है नहीं। उपनयन संस्कार किसको विधान किया गया है? उपनयने पिच 8 वर्षम ब्राह्मण उपनीत, 12 राजन्य, 16 वैश्य, कहा हुआ विधि है इत्यादि ना त्रैवर्णिक सेव अधिकार विधान। अग्न्याधाने अपि वसंते ब्राह्मण अग्निनादित, ग्रीष्मे राजन्य, शरदे वैश्य इत्यादि ना त्रैवर्णिक मात्र से अधिकार विधानाच्च। है ना? अतः संन्यास विधि भी किसको लागू होगा? त्रैवर्णिक को ही लागू होगा। संन्यास विधि भी इसलिए त्रैवर्णिक को इसी आधार पर तो बोलते हैं आपके सुरेश्वराचार्य वार्तिककार। यदि विधि का दृष्टिकोण से विचार करते हैं आप, विवेक वैराग्य तो छोड़ी, उससे कोई लेन देन नहीं संन्यास का। वेदांत से संन्यास का कोई संबंध ही नहीं है सुरेश्वराचार्य का दृष्टि। वेदांत के लिए आप संन्यास नहीं ले रहे हैं, प्राप्त जो था आपके पास जनु चोटी और कर्म, उसको त्यागने के लिए संन्यास कर। विधि दृष्टिया विचार करते हैं, त्रैवर्णिक तीनों को संन्यास में अधिकार हो जाता है। इन भाष्यकार का सिद्धांत, भाष्य ब्राह्मण परिव्राज का न्याय जो सुप्रसिद्ध श्रुति स्मृति सर्वत्र बाधित हो जाएगा। खरपात्र जी का एक है भाष्य, खरपात्र भाष्य है, सुकुल यजुर्वेद का, उसमें ईसावास्य को उसमें बड़ा शास्त्रार्थ है लिखा है उन्होंने।
तो हम क्षत्रिय और ब्राह्मण के विषय में विशेष करते हैं, बाकी का तो निषेध है है ही है, उसमें चिंतन ही नहीं है। तो इसमें तो हमने कहा कि राजस्व यज्ञ जो है ब्राह्मण क्यों नहीं, जब उन्होंने ये पक्ष रखा कि अध्यारोप जिसका है उसका अपवाद होना ही चाहिए, इसलिए त्रैवर्गिक संन्यास उचित ही है। तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय का संन्यास क्यों नहीं है? तो उसमें तर्क दिया हुआ कि राजा राजस्व यज्ञ में जैसे राजा राजस्व जैसे स्वराज्य का म में जैसे राजा को प्राप्त है अन्य को नहीं है, उसी प्रकार से इनमें भी केवल ब्राह्मण को प्राप्त है। इस प्रकार से तर्क दिया, लेकिन वो तर्क उचित नहीं है, क्योंकि जो संन्यास विधि में तो नहीं कहा ना। जैसे यहाँ राजा राजस्वीन यजेत है ना कि नहीं, राजा राजस्वीन यजेत, इनका यह है कि ब्राह्मणों परिव्रजेत आया कहीं, तो फिर इतना ये तो आया है कि बिना वैराग्यवान भी ब्राह्मण संन्यास ले रहे। हाँ ये तो श्रुति है। वो तो ब्रह्मचर्यादेव गृहाद्वा वनाद्वा यदेव विरजेत तदहरे परिव्रजेत, ये सब विधियां हैं, इस तरह की विधियां हैं, सामान्य विधियां। लेकिन वह ब्राह्मण में विशेषण नहीं कहीं भी, जैसे राजा राजसेन दृष्टांत देना बनता नहीं है, वो तर्क उचित। ये जो कहा कि ब्राह्मण बिना वैराग्य के भी संन्यास ले रहे, हाँ वो तो ठीक है ना, क्योंकि उसको तो क्रम संन्यास में तो वैसे सभी को प्राप्त है। क्रम संन्यास के हिसाब से जाते हैं तो ब्राह्मण क्षेत्र वैसे तीनों को प्राप्त होगा क्रम संन्यास में जाएंगे। लेकिन ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा जो आता है वो तीनों को अधिकार नहीं। उसके साथ यद हरे तद, हाँ, यद हरे विरजेत तद हरे परिव्रजेत, ये सब ब्राह्मणों के लिए ही है, त्रिवर्णिक के लिए नहीं है। ये ब्राह्मण परिव्राजक न्याय के आधार पर साबित करते हैं इस चीज को, अन्य को नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभावतः जन्मतः एक स्वभाव मान लिया गया है श्रुतियों के आधार पर कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म मिल रहा है उसके गुण कर्म हैं पूर्व में, वर्तमान में किसी कारण विशेष से बाधित वाले हो रहा हो, लेकिन उसके अंदर उस जन्म प्राप्त करने का अधिकार तो था ना, तादृश अधिकार की वजह से उसमें वहां जन्म प्राप्त हुई है, अतः उसको अधिकार बन जाता। उसका पूर्व पक्ष होता है यद्यपि वर्षासु रथकारो अग्निनादित, यहां पर है रथकार तो शंकर का शंकर है, वर्ण शंकर ही नहीं, शंकर शंकर है, ये शूद्र से भी घटिया है ना। शूद्र से घटिया कौन होता है? वर्ण शंकर। वर्ण शंकर से घटिया कौन होता है? शंकर शंकर। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आई? अब देखिए वर्ण शंकर अनुलोम प्रतिलोम दोनों तरह से वर्ण शंकर हो जाते हैं, है ना। अब जो वर्ण शंकर जो पैदा हुए हैं उन शंकरों वर्ण शंकरों का आपसे विवाह हुआ, और वर्ण शंकरों के आपसे विवाह से जो पैदा होता है शंकरों से उत्पन्न शंकर है, वो उसमें भी शंकरता आ गई, उसको शंकर शंकर कहते। वैसे वाला रथकार है, उसको दे रखे अधिकार याग में, तो शूद्र को क्यों नहीं? पूर्व पक्ष पूछता है। ननु यद्यपि वर्षासु रथकार अग्निनादित्यने रथकारस्य सौधन्वना अपरनामकस्य अग्नियाधानम विहितम। सौधन्वना उसका नाम एक रखा, उस जाति का नाम क्या है? सौधन्वन जाति है रथकार का जाति का नाम। नहीं ये वो सूत्र नहीं लेना, यहाँ रथन करोगी रथकार नहीं है, एक जाति विशेष का नाम है जो शंकर शंकर जाति विशेष। बताएंगे कैसा जन्म होता है उसका भी आगे बता रहे हैं। योगाद रूढ़ेर बलिस्त्वा आ गया ना, योगाद रूढ़े रथन करोगी रथकार अर्थ नहीं ले सकते आप, उसके रूढ़ी लेना यहाँ पर जाति विशेष में। तथापि नास्य उत्तर कर्म अधिकार, यद्यपि यह जाति विशेष में एक यज्ञ विशेष के प्रति अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं सकल उत्तर कर्मों में अधिकार हो जाएगा उसको। एक शूद्र का भी आएगा निषाद स्थपति, शूद्र को भी किया रौद्रम चरम कहा है वास्तु, तो उस यज्ञ में उसको अधिकार दे दिया। जिस यज्ञ में जिस शूद्र को या वर्ण शंकर को या शंकर शंकर को अधिकार दिया गया है उसी यज्ञ में उसको अधिकार माना जाएगा। और इसका तात्पर्य नहीं होता है वो कोई भी यज्ञ को कर दे, सर्वयज्ञाधिकार उसको नहीं है, जिस यज्ञ में विधि है उस यज्ञ की। इसलिए कहा गया उस यज्ञ में भी उसको उन्हीं मंत्रों को पढ़ाना है, पूरा वेद नहीं पढ़ाना, उस यज्ञ संबंधी उस सभी यजमान कर्म संबंधी जो मंत्र है उतने ही उससे उच्चारण करा देना और अभ्यास करा के याद करा देना, ताकि उतने को अपने टाइम पर हो याजमानिक कर्म को सही ढंग से कर सके। ये व्यवस्था दिया है।
ननु इसमें करें न अस्य उत्तर कर्मसु अधिकार तस्य अध्ययन विधि सिद्ध विद्या भाव, क्योंकि अध्ययन विधि सिद्ध संपूर्ण विद्या तो सब प्राप्त है नहीं, इति अन्यत्र विस्तृत भाव। तब आपका विपक्ष आ रहा है, ननु तद रथं करोति इति व्युत्पत्त्या त्रैवर्णिक एव रथकारो, तीनों वर्णों को ले सकता हूं मैं। जो रथ का रथं करोति, रथ का निर्माण करने में लगे हुए हैं। आजकल तो है ना, शर्मा वाइन स्टोर भी है, शर्मा शू स्टोर्स भी है, ये कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए क्या नहीं हो सकता है। तो रथम करोति रथकार से यौगिक व्युत्पत्ति करता हूं तो ब्राह्मण भी रथकार हो सकता है, क्षत्रिय भी रथकार हो सकता है, वैश्य भी रथकार हो सकता है। ननु न तो शूद्र से तत्राप्य अधिकार, इसलिए यहाँ रथकार शब्द से शूद्र को अधिकार नहीं लेना, किंतु त्रैवर्णिक को ही इसमें घटाना चाहिए लक्षणा के द्वारा, यौगिक अर्थ के द्वारा। इति चेत न संकीर्ण जाति विशेषे रथकार शब्द से रूढ़ता, अगर संकीर्ण जाति विशेष, केवल वर्ण संकर नहीं, संकर संकर है, संकीर्ण जाति विशेष है। कैसे? तथाई स्मृति दे रहे, देखो, वैश्यायं क्षत्रियादुत्पन्नो माहिष्य शूद्रायां वैश्याद उत्पन्ना करणी तस्यां करण्यां माहिष्याद उत्पन्नो रथकारः। देखो पहले वर्ण संकर कैसा हुआ? वैश्यायां क्षत्रिया, लड़का क्षत्रिय है और लड़की बनिया जाति की है, उससे उत्पन्न जो बच्चे का, लड़के का नाम माहिष्य, ठीक। शूद्र स्त्री है और वैश्य लड़का है, उन दोनों ने संबंध किया, एक लड़की पैदा हुई, उस लड़की को कहेंगे करणी। और उस माहिष्य लड़के का करणी लड़की से शादी कर दिया, तस्याम करण्याम माहिष्याद उत्पन्नो रथकार। दैट जाति इज कॉल्ड एज रथकार, उस जाति विशेष का नाम रथकार। कल वर्ण संग्रह पैदा हुए, उन वर्ण संग्रहों का आपस विवाह हुआ है ना, माहिष्य का करणी के साथ विवाह हो गया। उस करणी में माहिष्य ने क्या कर दिया? बीज बोया तो बच्चा जो हुआ उसको क्या कहेंगे? सुधन्वना अथवा रथकार, उसका नाम, उस जाति का नाम। तथा याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति है ये, माहिष्येन करण्यां तु रथकार प्रजायते। साफ साफ है, देखो, माहिष्येन करण्यां तु रथकार प्रजायते, संकर जाति विशेष हो गया ये। तस्मात् न तादृश व्युत्पत्त्या त्रैवर्णिक और रथकार शब्द न ग्रहीतुम शक्यते इति। इसीलिए आप भले रथम करोति रथकार व्युत्पत्ति बनाकर यौगिक शब्द को लेना चाह रहे हैं और त्रैवर्णिक ही को अर्थ लेना चाहती यज्ञ के प्रति भी अधिकार, ये उचित नहीं है। इस यज्ञ का अधिकार तो शूद्र को ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।